बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो तो मुइम्मा ही बन चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए भी बड़ा अरसा गुजर चुका और फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है उसको कानून बने हुए भी काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जा सका और जिनको मखसूस नशिस्तें अलाट की गई थी वो भी घरों में बैठे हैं और बेचारे परेशान हैं, हैरान भी हैं और इलेक्शन कमीशन से जो है वो जवाब भी तलब कर रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई ना कोई फैसला तो करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला करे या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को सामने रखकर फैसला करे, कुछ तो करे ताकि उनकी जो फेट है वो तो क्लियर हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक कोई फैसला भी नहीं कर पा रहा। बेसिकली आज भी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन की किसी हद तक सरजनिश भी की है और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम खुली छुट्टी नहीं दे सकते। ये मामला क्या है इस पे हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो है वो सेनेट के इंतखाबात ना कराने पर जो है वो केस समात हो रहा है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और वहां पे दरखास्त गुजार जो है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है और मुद्दा ये इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट के इंतखाबात में ताखीर कर रहा है, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात वैसे तो हो चुके हैं लेकिन केपीके से मुतल्लिक जो है अभी तक इंतखाबात नहीं हुए और चूंकि वो मामला मखसूस नशिस्तों वाला मामला था उस वजह से सारा का सारा वो जो मैटर है वो उलझ के रह गया है। तो दरखास्त गुजारों ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और जो पिछली समात थी उस समात में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था कि आप जो है वो सेनेट केपीके से मुतल्लिक जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो कराने से मुतल्लिक जो है अरेंजमेंट्स करें। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर पाया। तो इस पर आज दोबारा इस मुकदमे की समात हुई। तो दरखास्त गुजारों ने फिर वही मुद्दा इख्तियार किया कि देखें जी इतना अरसा गुजर गया है, सेनेट नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल नुमाइंदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है ही नहीं और इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालती हुक्म को जो है वो बजा नहीं ला रहा। तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो सारा जो मलबा था, सारा जो मंबा था, सारा जो वो सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया और वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हमने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को देखा है, उसके मुताबिक हमने बाकायदा अपने इजलास बुलाए हैं और उन इजलासों में जो है वो 10 दिसंबर को जो इजलास हुआ उसमें यही फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि हमारी नजरसानी दरखास्त जो है वो ज़ेरे वो इल्तवा है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले को टेकअप नहीं कर रही, तो हम तो इस नतीजे पे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं देती, जब तक नजरसानी वाले मामले पर कोई नजरसानी का मैटर जो है वो फिनैलिटी इख्तियार नहीं कर लेता, उस वक्त तक जो है वो हम जो है वो सेनेट इंतखाबात भी नहीं करा सकते और मखसूस नशिस्तों का फैसला भी नहीं जो है वो दे सकते। तो यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है उससे ये चीज़ वाज़े हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई फैसला नहीं करेगा और क्योंकि उसने सारा मलबा, सारा मंबा, सारी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मशरूत कर दी है और कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी नजरसानी दरखास्त के ऊपर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उस पर फैसला नहीं करेगी उस वक्त तक जो है वो हम फैसले पर यानी कि हम इस पे जो सेनेट इंतखाबात है ना वो करा सकते हैं और ना मखसूस नशिस्तों का कोई हतमी जो है वो डिसीजन दे सकते हैं। तो इस पर उन्होंने जब मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप जो है वो जल्द इस पे फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट का तो हमें नहीं पता लेकिन हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल होने चाहिए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने वक्त मांगा कि हमें कुछ ज़्यादा ही वक्त जो है वो दिया जाए क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला करते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट
میں جو ہماری زیر التوا نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو اس پر جو ہے وہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 16 جنوری کا تک کا ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں، ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، 16 جنوری تک جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں اور الیکشن جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے لیے آپ جو ہے ارینجمنٹس جو ہے وہ کریں۔ تو یوں کیس جو ہے وہ تو 16 جنوری تک جو ہے وہ چلا گیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی ان واضح ڈائریکشن کے باوجود کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کر پائے گا؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تقریباً فیصلے کے قریب ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے سامنے جو چیز آڑے ہے وہ سپریم کورٹ کا جو نظر ثانی ہے، اس کا جو التوا ہے وہ اس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی حد تک اس وجہ سے بھی مجبور ہے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، یعنی کہ جب چناؤ آ جائے نا کہ آپ نے کس سمت جانا ہے تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں۔ اب ایک سائڈ پہ پارلیمان نے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ 2017 میں جو الیکشن ترمیم کی تھی وہ قانون موجود ہے، باقاعدہ قانون بن چکا، سپیکر قومی اسمبلی کا خط موجود ہے، پھر صوبائی اسمبلیوں کے سپیکر کے بھی خطوط ہیں، اور اس میں جو خاص کر قومی اسمبلی کے سپیکر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ کرے تو وہ ہمارے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو جو ہے مد نظر رکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 8 ججز کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، کیونکہ یہ سارا کچھ مخصوص نشستوں سے جڑا ہوا ہے، چاہے سینٹ انتخابات ہو چاہے جو بھی میٹر ہو، تو اس میں جو ہے وہ 8 ججز کہہ چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے، فیصلے سے بھی بڑھ کے جسٹس منصور علی شاہ کی جو 2 وضاحتیں ہیں وہ وضاحتیں الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کر رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا تو آپ کو سنگین نتائج بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ 2 کشتیوں میں سوار ہے، تو اب وہ کس سمت جائے، کیا کرے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے، یہ ایک ابہام ہے۔ تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹائم اس وجہ سے لگا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ حتمی طور پہ سالو نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، چونکہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے بھی ججز کی جانب سے اسی کیس کے اندر جو دیگر 8 کے علاوہ جو دیگر ججز تھے ان میں سے بھی یہ رائے آئی ہے کہ یہ فیصلہ ناقابل عمل ہے اور اس میں آئین شکنی کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی فریق نہیں تھی، اس کو ماورائے آئین جو ہے وہ ریلیف تخلیق کر کے دیا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ کریں، جبکہ دوسری سائڈ پہ 8 ججز والے فیصلے میں اور خاص کر جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی وضاحتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ کیا تو آپ کو نتائج کا جو ہے وہ برداشت کرنے ہوں گے۔ تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ابہام کا شکار ہے کہ وہ کس پہ عمل کس طریقے سے عمل درآمد کرے۔ سپریم کورٹ کو اگر اہمیت دیتا ہے تو توہین پارلیمان ہوتا ہے، اور اگر پارلیمان کو اہمیت دیتا ہے تو توہین سپریم کورٹ ہوتا ہے، تو یا توہین عدالت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اب اس کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ جی انتظار کر لیا جائے کہ جب تک سپریم کورٹ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی۔ اب حتمی فیصلہ کیا ہونا ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست آئی ہوئی ہے، اب یہ آیا ریگولر بینچ میں جائے گی یا پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گی؟ دونوں اطراف سے جو ہے وہ آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ چونکہ نظرثانی ہے تو نظرثانی اسی بینچ میں ہوگی جو بینچ سن چکا ہے، تو وہ ریگولر بینچ ہوگا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں آئینی اور قانونی نکات ہے، اور 26ویں ترمیم میں واضح طور کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو میٹر ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے۔ تو اب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اگر جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ معاملہ 13 ججز سنتے رہے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اوور آل اسٹرینتھ جو ہے وہ تو 7 بنتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں واقعی جو ہے اب ابہام کا ہی شکار ہے۔
कोई रास्ता क्लियर नजर नहीं आ रहा। हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह इस वक्त छुट्टियां ही छुट्टियां हैं और यहाँ पे तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बाकी वैसे पूरे उसमें नहीं है। खासकर आप पूछें उन लोगों से जिन्होंने हलफ भी उठा लिया था और वो अब असेंबली नहीं जा सकते, उनकी तनख्वाहें बंद हैं, तो वो तो जो है इस उम्मीद में है कि हर दिन हर जब नया सूरज आता है तो वो तो यही दुआ करते हैं कि हमारा फैसला हो जाए। और इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि फैसला नहीं कर पा रही। ठीक है, रेगुलर बेंच में लगाना है लगाए, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाना है लगाए, लेकिन एक दफा इसका फेट तो जो है उसको डिसाइड करे कि करना क्या है, किस तरीके से होना है। इलेक्शन कमीशन को भी कोई रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो देना है ना। लेकिन यहाँ पे जो है वो शायद जजेस की तरजीहात जो है वो डिफरेंट है, या सुप्रीम कोर्ट की जो तरजीहात है उसमें अभी तक मखसूस नशिस्तों का मामला है ही नहीं। तो इसी वजह से अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट कोई हलचल ही नहीं है। बिल्कुल ये लंबी तान के जो है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। और इस क्योंकि पहले भी जब ये नरसानी आई थी तो उस टाइम उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इसकी मामले की अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि हमें जो है इसको फौरी समाअत के लिए लगाना चाहिए। लेकिन उस टाइम मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने कहा कि नहीं जी, हमें छुट्टियां अजीज है, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, हमें छुट्टियां करनी है। वो गर्मियों की छुट्टियां थी, तो गर्मियों की छुट्टियों से होते हुए अब सर्दियों की छुट्टियां हैं, लेकिन इन बेचारों का अभी तक फैसला नहीं हो पाया। और इस वजह से पाकिस्तान की पहली दफा तारीख के अंदर जो हमारे पार्लिमान है, जो हमारा ऐवान है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हो, वो नामुकम्मल ही जा रही हैं। भाई ये फैसला करेंगे ना, और ये सारा का सारा मलबा, सारा का सारा कसूर किन का है? सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को अब जो है अपने इन सारी चीजों को देखना चाहिए। कम से कम ये तो अर्जेंट मैटर है ना, इसको तो देखे। आपकी इस मतलब है सुस्ती कहें, सुस्त रवि कहें, या आपकी इस मामले पे अर्जेंसी वाले मैटर पे तवज्जो नहीं है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में आए रोज मुतद्दिद मामलात ऐसे आते हैं जिसमें अर्जेंसी की एप्लीकेशनें आती हैं, अर्जेंट मैटर होते हैं। वकला कह कह के थक चुके हैं, लेकिन मजाल है कि इन्होंने कोई अर्जेंट मैटर लगाया हो। इनकी तरजीहात वो है कि जो सालों से पुराने मुकदमात पड़े हुए हैं सिर्फ वही लगाने हैं। कम से कम आप हाई कोर्ट की तर्ज पे कोई ऐसा बेंच मुकर्रर कर दें कि जो भी अर्जेंट मैटर हो उसको रेफर कर दें, लेकिन इनकी वो चीजें नहीं है। तो अर्जेंसी वाले मैटर तो लग ही नहीं रहे। ये तो फिर भी मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के जो ऐवान है उनके बिजनेस जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो करना है, फैसला करना है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब छुट्टियों पे से वापस आते हैं और फिर कब ये मामला लगता है, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।